ठीक है। तो ब्लड में मैंने आपको बताया, इसको रुधिर भी बोलते हैं, रक्त भी बोलते हैं, खून भी बोलते हैं और लहू भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनके सारे नामों को भी आपको दिमाग में रखना है। हमने आपको अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किया है, मीन्स जो है अलग अलग प्ले लिस्ट की, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको भी आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ब्लड की खोज कौन किया? ब्लड की खोज किसने की थी? एक वैज्ञानिक थे कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज 1901 ईस्वी में, कहने का मतलब एडी में की थी, ठीक है। और ये कहाँ के थे? ये ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रिया बोले तो ऑस्ट्रेलिया के थे। ये जीव वैज्ञानिक थे, ठीक है, जीव वैज्ञानिक थे। तो हमने देखा जो ये कार्ल लैंड स्टीनर थे, ये कहाँ के थे? ये ऑस्ट्रेलिया के थे, कहने का मतलब ये ऑस्ट्रेलिया के थे। और ये क्या थे? जीव वैज्ञानिक थे। क्या थे? जीव वैज्ञानिक थे, ठीक। अब देखिए इसमें जो ब्लड होता है, इसमें आपको पता है कि ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि तरल संयोजी ये ऊतक होता है, ठीक है, तरल संयोजी ऊतक होता है। और जो ब्लड होता है इसमें 3 प्रकार की क्या होती है? प्रोटीन होती है। इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है ब्लड में वो 3 प्रकार की होती है। एक है थ्रोम्बिन, और इसी में प्रो लगा दीजिए, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन। एंड देन यहाँ पर फाइब्रिनोजन। अब यहाँ जो फाइब्रिनोजन है ये बहुत ज़्यादा, इसे ब्लड क्लॉट करने का काम भी होता है फाइब्रिनोजन का। जैसे हमको चोट लग जाती है तो कुछ समय बाद आप देखते हैं कि हमारे स्किन पे ऐसे पपड़ी बन जाती है, जिसके लिए हेल्पफुल है फाइब्रिनोजन नाम प्रोटीन। जैसे एक्सीडेंटल केस में बहुत सारे ऐसे आपको सोर्स दिए जाते हैं कि इसको आप खाइए ताकि आपके शरीर में बने। टैबलेट भी डॉक्टर सजेस्ट करता है आपको लेने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे ब्लड में, खून में जो ये प्रोटीन पाई जाती है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जो आप एक टेस्ट करवाते, जैसे इस समय बहुत सारी बीमारियाँ चल रही है, डेंगू है, ठीक है, टाइफाइड है। टाइफाइड का तो हर टेस्ट होता है विडाल, लेकिन यहाँ पर जैसे कि आप सुनते हैं कि उनकी प्लेट डाउन हो गई, प्लेट डाउन हो जाती है तो एक टेस्ट करवाया जाता है जिनका नाम है CBC, सेल ब्लड काउंटिंग। सेल ब्लड काउंटिंग जो है इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और इसको जब कराएंगे तो इसमें 3 प्रकार की क्या होती है? कणिकाएँ आपको नज़र में आती है। कहने का मतलब तीनों प्रकार की जो कणिकाएँ होती हैं इसमें दिखाई देंगी, ठीक है। एक RBCS होती है और एक WBCS होती है और एक क्या होती है? प्लेटलेट्स होती है, ठीक। इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक। अब देखिए ये मेल में होती है, इसकी रेंज अलग, और फीमेल में इसकी रेंज अलग होती है, ठीक है। तो मेल में इसकी रेंज कितना होती है? 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर, ठीक है, प्रति घन मिलीलीटर। और इसकी जो फीमेल में रेंज होती है वो 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है। वहीं WBC को हम क्या बोलते हैं इसमें और जान लीजिए। इसका जो जीवन काल होता है, जीवन काल वो 120 दिन का होता है। और जो WBC को इसे हम प्रहरी, शरीर की प्रहरी भी बोलते हैं। प्रहरी क्या करता है आपको पता है? उसी तरीके से WBC भी हमारे शरीर में रोगाणुओं को मारने का काम, ठीक है, WBC करता है। और इसकी जो संख्या होती है मेल फीमेल में वो 6000 से वो 10,000 तक होती है, ठीक है। और इसका जो जीवन काल होता है वो 13 से 20 दिन का होता है। उसी तरीके से आप प्लेटलेट्स देखें तो ये भी बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस को अंदर आने से उसको रोकता है, भी उसको मारता है, ठीक है। और ये ब्लड को फ्लो करने में, कहने का मतलब बहने में जो है हेल्पफुल होता है। और इसका जो जीवन काल होता है 3 से 7 दिन का होता है, ठीक है। या रेयर केस में 7 से 10 दिन का भी हो सकता है। और ये जो इसकी संख्या होती है प्लेटलेट्स की, ये
1.5 लाख से 3.5 लाख तक होनी चाहिए, ठीक है। इससे कम ज़्यादा होने पर आपको इस टेस्ट में बता देगा कि आपकी प्लेट कितनी है, WBC कितनी है, RBC की इसकी एक रेंज होती है, ठीक है। इसके पहले एक टर्म था जो ब्लड सर्कुलेशन है। ब्लड सर्कुलेशन यानी कि मतलब हृदय पर संचरण को कौन बताया था, हमारे शरीर में ब्लड कहाँ स्टोर होता है, हार्ट में। अब ये कैसे फ्लो करता है, मीन्स से हमारे शरीर में कैसे बहता है, इसको विलियम हार्वे ने बताया था, ठीक है। तो नेक्स्ट की वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्लड ग्रुप, ठीक है, और ये इसका जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसने की थी, और ये किस किस तरीके से रिसेप्टेंटियर कौन होता है, डोनर कौन होता है, नेक्स्ट के वीडियो में आपको बताएंगे। एक बार फिर इसे रिकॉर्ड करेंगे, इसकी खोज कौन किया था, कार्ल एंड स्टीनर 1901 ईस्वी में। कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, मीन्स ऑस्ट्रेलिया के थे, जीव वैज्ञानिक थे। ये तरल संयोजी ऊतक होता है और हमारे ब्लड में 3 प्रकार की कणिकाएँ होती हैं, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या करती है, हमारे शरीर में ब्लड क्लॉट करने के लिए हेल्पफुल होती है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इन सब की रेंज जानना है, क्योंकि हमारे ब्लड में 3 प्रकार की कणिकाएँ होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट। इसका नाम दूसरा है थ्रोम्बोसाइट, इसको बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब इसमें जो कणिकाएँ होंगी वो रेड होंगी, और WBC में श्वेत होती है, लेकिन कुछ अंश इसमें भी रेड होता है, इसलिए इसमें अंश लगा है, ठीक है। तो इसकी रेंज मेल में 50 से 55 लाख प्रति लीटर और फीमेल में 45 से 50। उसी प्रकार से WBC को हम शरीर का प्रहरी भी बोलते हैं। मैंने बताया प्रहरी का काम क्या होता है, वैसे सेम यहाँ वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स करती है। इसकी रेंज कितनी होती है, 6000 से 10000। इसका जीवन काल कितना हो, 13 से 20। RBC का जीवन काल 120 दिन। प्लेटलेट्स को हम दूसरे नाम से थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जीवन काल 3 से 7, रेयर केस में 7 से 10 भी हो सकता है। और इसकी जो रेंज होती है 1.5 लाख से 3.5 लाख, कहीं कहीं आपको 2.5 लाख से भी 3.5 लाख बोलेगा, लेकिन मान चलिए 1.5 लाख, ठीक है। अभी मैंने एक और बताया कि ब्लड सर्कुलेशन कौन सी, हृदय पर संचरण, जैसे आपके शरीर में हार्ट जो होता है उसमें ब्लड भरा होता है, किस किस तरीके से हमारे शरीर में ब्लड जाता है, विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने बताया था। वहीं पर आगे मैं आपको बताऊंगा ब्लड ग्रुप, ठीक है, इसके टाइप क्या है, कैसे कौन डोनर है, कौन रिसिपिएंट है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसकी चर्चा करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। एनीवे आपको इसमें कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप नए हैं जरूर चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसे लगता है। थैंक यू।